Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 जिसका नाम है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। जो आपको ये फोटो दिख रही है ये कौन थे? जगदीश चंद्र बोस। आज हम इस पाठ में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनके जीवन के बारे में, इनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जगदीश चंद्र बोस भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या होता है बेटा? साइंटिस्ट। ठीक है, उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मुंशीगंज जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बंगाल के मुंशीगंज जिले में। ठीक है, उनका परिवार काफी समृद्ध था। समृद्ध मीन्स ये धनी परिवार से थे। आपने मोस्टली जिन भी लोगों की जीवनी पढ़ी होगी तो क्या होता है, वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। मोस्टली जितने भी आप पढ़ोगे, पर ये क्या था, इनका परिवार काफी अच्छा था। ठीक है, धनी परिवार से ये बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था। वे फरीदपुर जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, क्योंकि इनके फादर एक अच्छी पोस्ट पे थे तो उनकी सैलरी अच्छी थी। उनकी माता का नाम बामा सुंदरी बोस था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? बामा सुंदरी बोस। वे एक गृहिणी थी। गृहिणी मीन्स घर में काम करने वाली, अपने घर में। ठीक है, हाउस वाइफ। जगदीश चंद्र बोस की स्कूली शिक्षा बंगाली माध्यम स्कूल में हुई। ठीक है, ये कौन से स्कूल में जाते थे? बंगाली माध्यम स्कूल में। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने 1875 को कोलकाता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठीक है, इन्होंने स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद इन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। भौतिक शास्त्र विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिजिक्स, भौतिक शास्त्र क्या होता है बेटा? फिजिक्स। फिजिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन की। उनका नामांकन 1882 ईस्वी में लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर क्या हुआ, ये लंदन चले गए। ठीक है, और कहाँ पर पढ़ने लगे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ठीक है, और ये पढ़ाई में काफी अच्छे थे और इनका इंटरेस्ट था साइंस फील्ड में। ठीक है, लंदन से लौटने के बाद वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, तो जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, लंदन से वापस आए, तो इन्होंने क्या किया, ये कोलकाता में एक कॉलेज था, प्रेसिडेंसी कॉलेज है ना, उसमें ये प्रोफेसर लग गए। ठीक है, फिजिक्स के प्रोफेसर लग गए थे। उस समय भारतीय शिक्षकों को अंग्रेज शिक्षकों की आय का 1/3 हिस्सा ही दिया जाता था। बट होता क्या था उस टाइम पे, जब अंग्रेज थे ना, तो क्या होता था कि अंग्रेज जो प्रोफेसर थे उनकी आय, उनकी सैलरी ज्यादा थी, बट उसकी बजाय जो भारतीय जो प्रोफेसर थे ना, उनको 1/3 हिस्सा दिया जाता था। ठीक है, मतलब 1/3 पार्ट उसका दिया जाता था। अगर उनको 100 रुपए मिल रहे हैं तो भारतीयों को उसका 1/3 मिलता था। ठीक है, उनको अराउंड 33 रुपए। ठीक है, मतलब कि आधे से भी कम पैसे उनको मिलते थे सैलरी के तौर पर। बोस ने इस बात का खुलकर विरोध किया। अब इनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी तथा 3 सालों तक बिना वेतन के पढ़ाया। इस वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। पूर्वजों की जमीन बेचनी पड़ी। उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उनके विरोध का असर हुआ और उनके भारतीय शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया। तो इन्होंने क्या किया कि 3 साल तक इन्होंने सैलरी नहीं ली, 1 भी रुपए नहीं लिया, और इन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने सैलरी नहीं ली तो इनकी जो
आर्थिक स्थिति वो भी थोड़ी डगमगा गई थी, ठीक है, पैसों की कमी हो गई थी, इसलिए इनकी जो जमीन थी उनको बेचनी पड़ गई थी। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लास्ट में क्या हुआ, भारतीय शिक्षकों के पक्ष में फैसला आ गया, ठीक है, और उनको फिर सेम सैलरी सभी को मिलने लगी थी। उन्हें भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का ज्ञान था, ठीक है, इनको फिजिक्स की नॉलेज थी, इनको बायोलॉजी की नॉलेज थी और वनस्पति विज्ञान, ठीक है बेटा। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, प्लांट साइंस, ठीक है, मतलब पौधों के बारे में काफी जानकारी थी। जगदीश चंद्र बोस ने ही पहली बार यह साबित किया कि पेड़ भी बिल्कुल मनुष्य की तरह महसूस करते हैं। इससे पहले सबको लगता था कि पेड़ों के अंदर भावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था कि जैसे इंसान है ना वैसे ही पेड़ भी हैं। पेड़ भी क्या है, लिविंग थिंग में काउंट होते हैं, ठीक है। उनके अंदर प्रतिक्रिया देने की क्षमता नहीं होती। जब भी पेड़ों को हम काटते हैं, ठीक है, तो वो कुछ हमें बोल नहीं पाते बट उनको फील होता है। ऐसा सब किसने बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने। उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हें भी सब कुछ महसूस होता है, ठीक है, जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, ऐसे ही पेड़ भी हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। आविष्कार मीन्स बेटा इन्वेंशन करना, जिसमें से केस्कोग्राफ भी एक है। केस्कोग्राफ क्या है, अब पेड़ों के विकास को नापने का एक यंत्र होता है, ठीक है, पेड़ों की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम क्या था, केस्कोग्राफ, ठीक है। इसके अलावा बिना तार सिग्नल भेजने की योजना भी उन्होंने ही की थी। आज हम इंटरनेट, मोबाइल आदि का प्रयोग करते हैं, ये सारे उपकरण उन्हीं की खोज पर आधारित है, ठीक है। इन्होंने रेडियो वेव्स है ना, जो तरंगे होते हैं, उन पर भी काफी रिसर्च किए थे, ठीक है। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का भी जनक माना जाता है। इनका काफी इंटरेस्ट था साइंस फील्ड में, ठीक है। उन्होंने अपना शोध कार्य साधनों के अभाव में पूरा किया था। ये जो भी इन्वेंशन करते, जो भी रिसर्च करते, तो इनको प्रॉपर सारे साधन नहीं, सब चीजें नहीं मिल पाती थी। उनकी इच्छा थी कि वे एक ऐसे संस्थान की स्थापना करें जिसमें संसाधनों की कमी ना हो। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैंने तो जैसे तैसे करके अपना काम कर लिया, ठीक है, बट आने वाले जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी इन्होंने, जो आज भी भारत के शोधार्थियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। शोधार्थी मीन्स बेटा जो रिसर्च करते हैं उन बच्चों के लिए, ठीक है। उन्होंने समुच्चय विश्व को पौधों एवं वनस्पति के जीवन से अवगत करवाया, ठीक है। इन्होंने ही प्लांट्स के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, ठीक है। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये बताया था कि पेड़ पौधे हैं वो हमारे जैसे ही सब कुछ महसूस करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है, इन सब पे इन्होंने काम किया था। उनके कार्यों को देखते हुए सन 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है बेटा। जो भी कुछ स्पेशल करता है, कुछ फर्स्ट टाइम करता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ उपाधि दे दी जाती है। मानवता को अनेक उपहार प्रदान करने के उपरांत 23 नवंबर 1937 को उनका निधन हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, 23 नवंबर 1937 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 48, पाठ मूल्यांकन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है उत्तर लिखिए। आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट है जगदीश चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कब हुआ था बेटा,
30 नवंबर 1858 को बंगाल के मुंशीगंज जिले में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, उनके पिता का नाम क्या था? क्या नाम था बेटा? भगवान चंद्र बोस था। और वो क्या करते थे? वे फरीदपुर जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। ठीक है। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? वो कौन से स्कूल में जाते थे? बंगाली माध्यम स्कूल में। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो कोलकाता यूनिवर्सिटी में चले गए और उसके बाद वो लंदन चले गए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया था। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस ने क्या सिद्ध किया? क्या सिद्ध किया था बेटा? उन्होंने बताया था कि पेड़ भी हमारी तरह ही महसूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, खाली स्थानों में ठीक शब्द लिखिए। ठीक है, आपको ब्लैंक फिल करने हैं। फर्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस की माता का नाम क्या था? क्या नाम था बेटा उनकी माता का? बामा सुंदरी बोस। क्या नाम था? बामा सुंदरी बोस। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस का जन्म बंगाल के डैश जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था बेटा? मुंशीगंज। ठीक है, मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, इनकी स्कूली शिक्षा कौन से स्कूल में हुई थी? बंगाली माध्यम स्कूल में। बंगाली माध्यम स्कूल में हुई थी। नेक्स्ट है, ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में डैश के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे बेटा? भौतिक शास्त्र के। ठीक है, फिजिक्स के, भौतिक शास्त्र। नेक्स्ट है, पेड़ों के विकास को मापने का एक यंत्र कौन सा बनाया था इन्होंने? केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस को डैश का जनक माना जाता है। किसका? रेडियो विज्ञान का। ठीक है, रेडियो विज्ञान का। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर है बेटा, पेज नंबर 49 पर पॉइंट नंबर 3, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है। वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बोस एक प्रसिद्ध क्या थे? वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट। नेक्स्ट है, समृद्ध, भारत एक समृद्ध देश है। समृद्ध मीन्स वेल डेवलप्ड। ठीक है, देश है। नेक्स्ट है, उपकरण। उपकरण होता है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमने कुछ कृषि उपकरण खरीदे। ठीक है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है, मोबाइल, मैंने नया मोबाइल खरीदा। नेक्स्ट है, दाखिला, मैंने स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मीन्स एडमिशन। स्कूल में दाखिला लिया।
नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति पाठ से कीजिए। कुछ ब्लैंक्स हैं, आपको उनको फिल करना है। फर्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस ने डैश ईस्वी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कब लिया था? सन 1875 में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, उनका दाखिला 1882 ईस्वी में लंदन की कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, या विश्वविद्यालय भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, उनके अंदर डैश देने की क्षमता नहीं होती। प्रतिक्रिया किसके बारे में बोली गई है ये लाइन? पेड़ों के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस ने डैश की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? बोस इंस्टीट्यूट की। ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किसकी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, सही या गलत का निशान लगाना है आपको। फर्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस एक कलाकार थे। नहीं, वो तो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। हाँ। इन्होंने 1860 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। नहीं, 1875 में लिया था। नेक्स्ट है, उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता। नहीं, उन्होंने तो ये सिद्ध किया था कि उनमें जीवन होता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट उपाधि से सम्मानित किया। सही वाक्य है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 6, उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि कब और किसने दी थी? कब दी थी बेटा? सन 1917 में। और किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, शोधार्थियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए उन्होंने किसकी स्थापना की थी? बोस इंस्टीट्यूट की। ठीक है। नेक्स्ट है, जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी बेटा? 23 नवंबर 1937 को जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, मूल शब्द से प्रत्यय अलग कीजिए। ठीक है, जो भी ये शब्द है उनमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के लास्ट में, आपको वो अलग करना है। ठीक है। वैज्ञानिक, विज्ञान प्लस इक। ठीक है, विज्ञान प्लस इक, इसमें क्या प्रत्यय है? इक। सम्मानित, सम्मान प्लस इत, इत प्रत्यय लगा है। आधारित, आधार प्लस इत, इत प्रत्यय लगा है। भारतीय, भारत प्लस ई है। ठीक है। नेक्स्ट है मानवता, मानव प्लस ता। नेक्स्ट है आर्थिक, अर्थ प्लस इक, इक प्रत्यय। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 1, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मीन्स विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स। जन्म, जन्म का क्या होगा? मृत्यु। भला, बुरा। विरोध, विरोध का क्या होगा? समर्थन। सुंदर, बदसूरत। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मीन्स समान अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। ठीक है। इंसान को और हम क्या कह सकते हैं? नर, आदमी और मानव। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है शिक्षक।
शिक्षक को और क्या कह सकते हैं? गुरु, अध्यापक या आचार्य। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पेड़। पेड़ को और क्या कह सकते हैं? वृक्ष, पादप या तरु। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व। विश्व को और क्या कह सकते हैं? जगत, दुनिया या संसार। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण लिखिए। ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। आपको इनकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं जिनका हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है। हंस। हंस कैसा? कोमल। ठीक है। कोमल हंस या सफेद भी कह सकते हैं, सफेद हंस। लोमड़ी, चालाक। अंगूर कैसे? खट्टे। तितली। तितली कैसी? रंग बिरंगी। लड़की कैसी? सुंदर। इमारत कैसी? बड़ी। सड़क कैसी? लंबी। बंदर कैसा? कैसा होता है? शरारती। ठीक है। हम मोस्टली क्या करते हैं? इन संज्ञा शब्दों के लिए इन्हीं विशेषणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग लिखिए। ठीक है। इनका हमें बताना है कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। जो वर्ड्स आपको समझ ना आए उनका वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। ठीक है। जैसे फर्स्ट है पेड़। पेड़, यह पेड़ कितना लंबा है। ठीक है। तो क्या है ये? पुल्लिंग। नेक्स्ट है परिवार। उसका परिवार कितना बड़ा है। क्या है? पुल्लिंग शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा। हमें सभी को शिक्षा लेनी चाहिए, स्त्रीलिंग। ठीक है बेटा। और लास्ट है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया शब्द भी कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उस पे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।